अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। कतली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नगर खोलो बातू। पल नावालू निरखूं नेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धाम धनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों और आत्मा के तनों के चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम का शिष्टा कबूल फरमाया जाए। प्रणाम। ये धाम धनी की असीम अनुकंपा मेहर और नूर की बारिश की के रंग सुंदर साथ देखें। किस प्रकार से हमें एकजुट करके जैसे परम धाम में हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियां अंग सो अंग लगाए कि धाम धनी को के जुगल स्वरूप को अपने दिल के अंदर विराजमान कर लिया। दिल के अंदर विराजमान करने का तात्पर्य है कि हम सब ने उनको ऐसे घेर के बैठे कि वो हमारे मध्य में हमारे केंद्र बिंदु में आ गए। सब सखियां 12,000 नहीं है, एक असल अद्वैत का भाव उन 12,000 सखियां जो वाहिद की लहरें हैं, वाहिदत के स्वरूप में वो किस प्रकार से द्रवीभूत स्वरूप से घनीभूत स्वरूप हो गई। अब उनको 12,000 कहने में थोड़ी झिझक महसूस होती है क्योंकि वो मूल अद्वैत के अद्वैत स्वरूप हैं, एक है और इसलिए अब हकीकत के रूप में भी वो देखी जा सकती है कि सब एक तन, एक दिल, एक रूप, एक स्वरूप, एक रस, एक चित्त, एक मन है। और देखने में ऐसे गलबैयां डाल के बैठी हैं, सट सट के बैठी हैं कि एक अंगुरी भी उसके अंदर स्थान नहीं प्राप्त कर सकती। अंगुरी तो दूर की बात है, वायु भी प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, सबों को एक साथ वो आलिंगनबद्ध कर सकता है, लेकिन दो सखियों के बीच में क्योंकि अब वो एक स्वरूप है, नहीं कर सकता। और उन्होंने अपने स्वरूप के मध्य में जुगल स्वरूप को विराजमान कर रखा है और मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु दिल को कहते हैं। तो सबका दिल किस किस विधि से अर्श होता है, सुंदर साथ इस बात का
मुलायजा फरमाइए। वाहिद यानी मूल अद्वैत यानी धाम धनी का दिल लहराता है अपनी लहरों के साथ। वाहिद एक अनंत 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 सागर है जिसके अंदर सभी सागरों के रसों का समावेश है, सबका रंगों का समावेश, और वो अपने रंगों को अपने रस के साथ लीला रूप में, जैसे पूनम की चांदनी में सागर की लहरें आसमान को छूती हैं, मानो वो चंद्रमा को पकड़ लेना चाहती। तो ये चंद्रमा धाम धनी के दिल में वो लाड़ का स्वरूप है, और उसकी किरणें पड़ते ही सागर की लहरें उफान लेने लगती, उमड़ने लगती, बल खाती, इठलाती, प्रकट होती। और हर लहर के अंदर वो अनंत सागर का स्वरूप होता है, इस प्रकार से कि वाहिद और वाहिदत, मूल और उसकी लहरों, राज्य का दिल और रूहों का दिल में कोई अंतर नहीं रहता। सबके अंदर समान जमाली के गुण पूर्णतया अपनी अनंत निधियों को लिए विराजमान रहता है। तो वाहिद और वाहिदत में कोई अंतर नहीं, और वाहिद धाम धनी का दिल है और वही दिल वाहिदत के दिल में है। तो ये वाहिदत के स्वरूप तो परम धाम के 25 पक्ष के स्वरूप तो हैं ही, लेकिन लीला के स्वरूप ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियां हैं, और उनके दिल में धाम धनी का दिल लहराता है। तो धाम धनी रूहों के दिल में आने से उनके दिल को अपना अर्श बना लेते हैं, यानी जहां धाम धनी के कदम पड़े वो स्थान अर्श हो जाता। तो धाम धनी परम धाम की पर आत्म के दिल में आकर विराजमान होकर पर आत्म के दिल को अर्श कर देते। अब वही पर आत्म का दिल उनके प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा का दिल होता है। अरस्तन दिल में एक दिल अंतर पर कछुना है, सुख लज्जत अरस्तन खेचही तब क्यों रहे अंतर माए। और जब इस प्रकार से धाम धनी का इश्क से भरा हुआ दिल पर आत्म के दिल में आता है, विराजमान होता है, तो वो लज्जत पर आत्म के दिल को मिलती है, और पर आत्म का दिल आत्म के दिल में विराजता है, तो आत्म का दिल भी अर्श हो जाता है। तो मूल में पर आत्म का दिल अर्श, और उस दिल में और मोमिन के दिल में, आत्मा के दिल में कोई अंतर नहीं। तो ये दिल में धाम धनी का अर्श है, तो आत्म के दिल में स्वतः ही धाम धनी विराजते हैं, और उनका भी दिल अर्श हो जाता है। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहया जाको दिल, जो परम धाम की रूहें हैं
उनके दिल को अर्श कहा, जो कि धामधनी का इश्क, जो वाहिद का इश्क है, वो वाहिदत्व में इश्क है और वो वहां विराजते हैं। और इश्क माहे रूहन, तो धामधनी के आते ही धामधनी के अंग अंग आ गए पर आत्म के दिल में। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। गुण हक बाहर देखावत, हकीकत में गुण यानी जमाली के गुण, प्रेम के गुण, सौंदर्य के गुण। गुण हक बाहर देखावत, इन बातों मोमिन का दर। सिर्फ मोमिनों का दिल ही अर्श हो सकता है। ऊपर तले अर्श ना कहया, अर्श कहया मोमिनो कलूब। कलूब यानी दिल। तो परम धाम में मोमिन, यहां पर मोमिन नाम तो एक ही होगा, मूल का और प्रतिबिंब का। बिंब और प्रतिबिंब का नाम एक ही होगा। वहां भी ब्रह्म सृष्टि कहलाती है, यहां भी ब्रह्म सृष्टि कहलाती है। वहां भी मोमिन कहलाएंगी, यहां भी मोमिन कहलाएंगी। वहां भी रूह कहलाएंगी, यहां भी रूह कहलाएंगे। वहां भी आत्मा कहलाएंगी, यहां भी आत्मा कहलाएंगी। कोई फर्क नहीं। सुंदर साथ आत्मा के स्वरूप और पर आत्म के स्वरूप में कभी फर्क ना डालना। अगर इस संसार में आने के पश्चात इश्क पाना है तो फर्क न डालना। तो और इश्क माहे रूहन, हके अर्स कहया जाको दिल। हके दिल दे रूहों दिल लिया। अब जब धाम धनी पर आत्म के दिल में आ गए तो पर आत्म का दिल धाम धनी के दिल में आ गए। तो पर आत्म का अर्श है धाम धनी का दिल, और धामधनी का अर्श है पर आत्म का दिल। और पर आत्म का अर्श है आत्मा का दिल, और आत्मा का अर्श है पर आत्म का दिल। और इस विध से ये तीनों अरस परस हो जाते हैं, धामधनी, पर आत्म और आत्मा। चितवन के द्वारा इस सागर और उसकी लहरें वाहिद और उसकी लहरें वाहिद तत्व के स्वरूप को देखिए। और इश्क माहे रूहन, हके अर्स कहया जाको दिल। हके दिल दे रूहों दिल लिया। यो एक हुए हिल मिल यानी अरस परस। और यहां पर क्या हुआ? ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहें क्यों कर। ये किसी के पास भी अधिकार नहीं है कि किसी इस मानव तन का, जो प्रत्यक्ष में एक नश्वर तन है, उसके अंदर अपनी अंगना को धामधनी ने बिठा दिया और उसके दिल में स्वयं आकर बैठ गए। तो उस आदमी के प्रत्यक्ष में आदमी का दिल और अप्रत्यक्ष यानी व्यक्त में आदमी का दिल और अव्यक्त में आत्मा जो उस आदमी के दिल में बैठी है उसका दिल अर्श है। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर। ये कौन कह रहा है? धामधनी खुद कह रहे हैं। ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर। पर आशिक माशूक की वाहिद तक, बिना आशिक ना कोई कातर। और ये आशिक धाम में धनी उनका दिल, और रूहें माशूक आशिक। ये आशिक माशूक की वाहिद तक यानी आशिक और आशिक वाहिद है और माशूक
वाहिदत है। तो आशिक और माशूक दोनों अरस परस हो जाते हैं और इस बात की का सामर्थ्य रखती है सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां। तो सुंदर साथ अपने दिल को धामधनी के चरणों में रखो, भूल जाओ कि यहां तुम्हारा क्या स्वरूप है। हम अपने मूल स्वरूप को ही दिल में धरें। परिक्रमा कर प्रकरण 4, सूरत इश्क पैदा होने की। तो बात हर बात का लब्बो लबाब है इश्क, मुद्दा है इश्क। उसी मुद्दे के कारण यहां आना हुआ और वही मुद्दा बनेगा वापस जाने के लिए। इश्क रब्त हुआ और उस इश्क का निवेरा करने के लिए धामधनी को हमारे संग यहां आना पड़ा। तो इश्क का निवेरा तो कर देंगे, जाहिरी रूप में ये डाल दिया कि अक्षर का खेल देंगे, लेकिन वो तो बस ऐसे ही है। असल में है इश्क का वो निवेरा जो परम धाम में रूहों को नहीं बताता। अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, वाहिद का मूल इश्क और वही इश्क की लहरें वाहिदत के अंदर रहती हैं और वाहिदत कुछ और नहीं है, वाहिद के ही स्वरूप है। तो सूरत इश्क पैदा होने की, सूरत के तात्पर्य यह है सूरते हाल, किस दशा में हमारा यहां आना हुआ, किन परिस्थितियों में यहां आना हुआ और यहां आकर हमारी क्या सूरते हाल है, कैसी स्थिति है कि माया के भंवर में घिरे हुए भी धामधनी मर्जिया बनकर हमको काढ़ रहे हैं और अपने मूल इश्क की सुध दे रहे हैं। तो सूरत इश्क पैदा होने की। अब इस स्थिति में करना क्या है जिससे आपको अपना मूल इश्क आपके दिल में भर जाए। इसलिए इस प्रकरण का शीर्षक ही धामधनी के दिल ने बताया सूरत इश्क पैदा होने की, कि क्या स्थिति रहेगी जिसमें आप अपने हाल के द्वारा इश्क को पा सकते हैं, यानी अपने दिल के द्वारा। तुमको इश्क उपजामने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। सुंदर साथ, वाहिद और वाहिदत में कोई अंतर नहीं होता, सागर और उसकी लहरों में कोई अंतर नहीं होता, सबके अंदर एक ही खजाना है, जैसा वाहिद वैसी वाहिदत। तो उस मूल खजाना इश्क कहलाता है जो वाहिद सागर के अंदर है। अनंत सागरों का सम्मिलित स्वरूप इश्क का होता है। और जब वो वाहिदत की लहरों में लहराता है तो दो
प्रेमियों के बीच में ये प्रेम कहलाता है, वही इश्क। तो इश्क वाहिद में है और वाहिदत में प्रेम है, और वही प्रेम मूल में इश्क है। लेकिन लीला में ऐसा भासित होता है कि दो हैं एक ही। अब ये इल्म के द्वारा जब पता लग जाएगा तो कोई न कहेगा कि धनी मेरा और मैं हक अर्स में जुदे जानती, ये दोबारा रूहें कभी नहीं कहेंगी। तो यूं समझो, प्रेम वाहिदत का वो स्वरूप है जिसको लीला स्वरूप में हकीकत कहते हैं, और उसी प्रेम का मूल स्वरूप वाहिद में मारिफत कहलाता है। तो जब सब रूहों को पिलाना है तो वही इश्क मार्फत का प्रेम के रूप में होता है। तो धाम धनी क्या फरमा रहे हैं, तुमको इश्क उपजाम, यानी मार्फत का इश्क तुम्हारे दिल में भर जाए। करूं सो अब उपाय, अब मैं तारतम ज्ञान के द्वारा ऐसा उपाय करूंगा कि वो सारा इश्क की लहरें अपने सुंदर अद्भुत रंगों के साथ आप सबके दिल में प्रवेश कर जाए। ये साक्षात अक्षरातीत की वाणी है। वो कह रहे, पूर चलाऊं प्रेम को। अब स्वलीला अद्वैत में प्रेम का स्वरूप, वो इश्क ही प्रेम के रूप में इठलाता है, बल खाता है, लहराता है। पूनम की चांदनी खिली हुई है और सागर की लहरें उफान लेती हुई एक दूसरे से टकराती है, और इतना उमंग आता है कि वो लहरें अब जमीन पर उनके पैर नहीं पड़ते, वो उड़कर आसमान में पहुंच जाती है अपने नूर के स्वरूप के साथ। तो पूर चलाऊं प्रेम को। चप्पू होता है ना, एक नाव, नाव को कैसे चलाया जाता है, तो धाम धनी सबके दिल में बैठकर वो चप्पू चला रहे हैं प्रेम के स्वरूप। जहां वो बैठे वो तो इश्क के स्वरूप हो गए, और वो इश्क को लहरों के रूप में प्रकट कर रहे हैं हमारे दिल में बैठकर। तो पूर चलाऊं प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। अब रूहें उस प्रेम के अंदर डूब जाए और उस गहन अवस्था में पहुंच जाए जहां उनको इस संसार का, इस तन का, इस जीव का, इस ब्रह्मांड का कोई भान न रहे। धाम धनी और वो, और आशिक और माशूक का वो स्थिति हो जाए जब वो एक तन एक दिल हो जाए। प्रेम इश्क का स्वरूप हो जाए, हकीकत से मार्फत में रम जाए। इश्क जिन विद उपजे, मैं सोई देऊं जिनस। अब वो मसाला, वो तरीका, रेसिपी, जिनस यानी कि जैसे खाना पकाया जाता है या कुछ भी पकाया जाता है, उसकी एक विधि होती है। तो वो विधि
यहां जिनस कहा है कि वो मैं जिनस देता हूं जिससे तुम्हारे अंदर इश्क के वो गुण भर जाए। इश्क जिन विद उपजे मैं सोई देऊं जिनस, तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लागियो रस। जब चितवन में दिल लग जाए और चितवन में धाम धनी का स्वरूप से नेहड़ा लग जाए, परम धाम के स्वरूप से दिल लग जाए और वहां की लीलाओं में स्वयं को आत्मा पा सके, तब जानो इश्क है। यानी धाम धनी के स्वरूप में और परम धाम के स्वरूप में, अपने पर आत्म के स्वरूप में और वहां की हर लीला के स्वरूप में अगर रस आने लग जाए तो आत्माएं इस संसार में बेचैन हो उठेगी, कुछ भी और नहीं अच्छा लगेगा। उनकी स्थिति इस संसार की नजर में पागल की स्थिति हो जाएगी। लोग कहेंगे ये तो विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया। और जो सुंदर साथ, ऐसे सुंदर साथ के स्वरूप को देखेगा वो ये कहेगा इसने अक्षरातीत को पा गया और उसमें गल गया, इसलिए लोग इनको पागल कहते हैं। पाके गल गया। ए सुख बिसरे धनीय के इन सुपन भोम में आए। और धाम धनी के जो सुख हम परम धाम में लेते रहते थे वो इस स्वप्न नगरी में आकर भूल गया। तो फेर याद देता हूं जो गया तुम्हें बिसरा है। धाम धनी अक्षरातीत श्री इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर उनको महामती का खिताब देकर उस महामती को अपने हुक्म के द्वारा हुक्म देकर कहलाते हैं कि अब तुम इन आत्माओं को जो तुमने देखा जुगल स्वरूप को, परम धाम के स्वरूप को, वो इनको भी दिखाओ, इनको भी सुनाओ। महामती जी भी धाम धनी के इस लाडमयी प्रेममयी हुक्म से बंधी हुई। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामत। अब धाम धनी सब महामती के श्रवण अंग से अपने दिल की बात, परम धाम के स्वरूप की बात बताते जाते हैं और महामती को आदेश है उसको चितवन के द्वारा देखना। जो तोहे कहे हक हुक्म सो तू देख महामती। और देखने के बाद तुम्हें क्या करना, खुद ही नहीं बैठ जाना उसका रस ले, और कहो रूहन को जो तेरे तन पाए तन। परम धाम में जिनके मूल स्वरूप वही है वाहे तत्व के जैसे तुम्हारे स्वरूप, और मैं उन सब स्वरूपों के अंदर विराजता हूं। उन सबको वो सुख प्रदान करो इन वचनों के द्वारा। और बार बार सुनाओ, फिर वर्णन करो, फिर यही बात, यही अर्थ रूहों खाना पीवना, यही वतन विसार। कीजिए याद मिलाप धनी को
और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। अपने विलास की भूमि परम धाम रंग मोहल के अंदर अनंत रंगों, प्रेम के अनंत रंग हैं। और कैसे धाम धनी रंग मोहल के अंदर मार्फत के सुख देते हैं, परम धाम के अंदर हकीकत के सुख देते हैं, अपनी सानिध्यता का सुख देते हैं। हकीकत में मिलाप अलग है और मार्फत का मिलाप अलग है। ये कुछ ऐसा आप दिल में भाव ले सकते हैं कि जैसे ब्रज भूमि में, ब्रज लीला में गैया चराना, बागों में घूमना, झीलना, भोजन बनाना, उसको बांटना, गीत संगीत का रस लेना, ये सब ब्रज लीला में होगा। ये अक्षर ब्रह्म को धाम धनी ने दिखाया ब्रज लीला में कि मेरी परम धाम में हकीकत की लीला का एक प्रतिबिंबित स्वरूप है। ये ब्रज लीला की लीला है। ब्रज भूमि के अंदर होने वाली लीलाएं एक प्रतिबिंबित लहर मात्र है परम धाम की हकीकत में। धाम धनी अपनी रूहों के साथ कैसे विचरण करते हैं, विलास की लीला करते हैं, उसका स्वरूप दिखाए। और रास में एक तन एक दिल होकर दिखाया, यानी प्रेम की मानो पराकाष्ठा। तो जैसे परम धाम में मार्फत स्वरूप रंग परवाली में लीला होती है, उसका थोड़ी सी लहर का प्रतिबिंबित स्वरूप रास में अक्षर ब्रह्म को दिखाए। मूल में ब्रज और रास अक्षर ब्रह्म की दिल की इच्छा पूरी करने के वास्ते, और ये संसार रूहों की इच्छा पूरी करने के वास्ते, और धामधनी के दिल की इच्छा भी पूरी करने के वास्ते। रूहों को अक्षर ब्रह्म का खेल देखना था, लीला देखना, और धामधनी को अपनी रूहों को इस खेल में लाकर अपने दिल के रंगों को दिखाना था। परम धाम के उन रंगों को दिखाना था जिसमें रहते हुए भी रूहें जानती न थी। ये धामधनी के दिल में बात थी। तो उन बातों को, हकीकत और मार्फत की बातों, हकीकत की लीलाएं और मार्फत में किस प्रकार से आशिक माशूक एक तन एक दिल एक रंग एक स्वरूप हो जाते हैं, एक चित्त एक मन, यानी वाहिद के अंदर वाहिदत समा जाता है और समा जाती है, और वाहिद वाहिदत के रंगों से अरस परस हो जाते हैं। तो ये सुख बिसरे धनिय के, हकीकत और मार्फत के जो सुख थे, इस स्वप्न मंडल में आकर हम भूल गए। सो फेर फेर याद दे, अब धामधनी बार 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 परम धाम की लीलाओं का वर्णन करके वो सुख रूहों को पहुंचाते हैं, जो हम धामधनी से हमेशा लिया करते हैं। उसको याद दिलाते हैं।
हकीकत और मार्फत के दोनों के रस का, प्रेम के रस का हकीकत में और मार्फत का रस रंग परवानी में। जो गया तुम्हें बिसराए, था तो तुम्हारा ही लेकिन तुम भूल गए थे, अब याद दिला रहे। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। अब उस हकीकत और मार्फत में धामधनी की सानिध्यता और उनके अंदर प्रवेश करने की लीला याद कीजिए, और आप सब सखियों का आपस में कितना सुंदर तालमेल प्रेम था, उसको याद कीजिए। एक सखी को धामधनी ने बुलाया, उसके कानों में कुछ बात कहा, और जो सुख उस सखी को धामधनी की मीठी रसना से सुनकर उसके श्रवण अंग से उसके दिल में पहुंचा, वो उसी क्षण सबके दिल में पहुंच जाता है। जो एक सुख धनी का लेती है एक सखी, वो सब सखी को समान रूप से मिलता है। धनी कोई अंतर नहीं रखते, इसी को बाह्य तत्व का सुख कहते हैं। तो रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। जितने विलास की लीलाएं हैं, इसको याद कीजिए सुंदर सा। और हमारा जीवन है क्या? कोई ये ना सोचना कि कोई वाणी चर्चा हो रही, ये तो एक धामधनी की महर है कि मानो एक फव्वारा बरसा रहे हैं हम सबके ऊपर, आप और हम तो मिलकर छीलें एक रूप एक स्वरूप होकर, बस और तो कोई काम है नहीं। जैसे धामधनी को और कोई काम नहीं देवे रूहों लाड़ लज्जत, तो रूहों को भी और कोई काम नहीं लेवे धनी को लाड़ लज्जत। वो देवे हम लेवे, वो उससे नहीं अघाते और हम लेने से नहीं अघाते। तो कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। निस दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम, रूहें हमेशा जुगल स्वरूप के अंगे संगे रहती। याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों जान, अपने अंग अंग में धामधनी के अंगों के इश्क को भरना है। अपने हर अंग से धामधनी के की सानिध्यता प्राप्त करते, तो हर अंग से सुख लेते। परम धाम में हर अंग नूरी है, चेतन है, धामधनी का स्वरूप। सुंदर साथ आप सबको पता है कि पर आत्म के हर अंग आत्म है। मुखार बिंद आत्म है तो नैन आत्म है,
श्रवण अंग आत्म है तो अधुर आत्म है। गाल हरवटी अधुर नीलवट, ऐसा सुंदर मुख चौक आत्मा का स्वरूप है। हाथ पैर अंगुलियां सब आत्मा है और सबके नैन है। और बिखूबी रूह नैन की चीज दसों दिशा की सब देख, या पाताल या आसमान सब नजरों आमद। तो पर आत्म की अंगुरी भी वैसे ही दीदार का रस पाती है जैसे पर आत्म के नैन दीदार का रस पाती है। और यही रस का स्वरूप जब आत्मा के अंग अंग में प्रवाहित होने लगे तब जानो इश्क आया। निस्दिन रंग मोहल्लन में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सुख सबो अंगो जो करते आठों जाम। पर आत्म के हर अंग धाम धनी के हर अंग का सुख लेते, आठों प्रहर 64 घड़ी। चौकस कर चित्त दीजिए। अब इस संसार में आत्माओं आलस्य प्रमाद को छोड़ दो। तुम्हारा जीव जन्म जन्मांतर के संस्कारों से ग्रसित होकर आलस्य की प्रतिमूर्ति हो गया है। प्रमाद विषय भोगों में डूबने वाला हो गया है। अब मैं तुमको ये बल देता हूं कि इनको खड़ा कर दो। आलस्य और प्रमाद के जीवन से दूर हो जाए, चौकस हो जाए, सावधान हो जाए, सावचेत हो जाए। धनी का स्वरूप आया है। हमारे प्राण प्रीतम अपना रस पिला रहे। तो ऐसा बल जब आत्म को तारतम के द्वारा मिलता है तो जीव भी खड़ा हो जाता है। आलस्य प्रमाद विषय भोगों के विकारों से दूर होकर अब उसके नैनों में भी निद्रा का कोई भाव नहीं रहता। चौकस कर चित्त दीजिए आत्म को एहधन, परम धाम का ऐसा सुंदर रस खजाना आत्म को दीजिए। निमक एक ना छोड़िए कर मन वाचा कर्मन। मन से एक क्षण के लिए भी ना छोड़िए, यानी मन के अंदर निरंतर चिंतन होते रहना चाहिए। ये जीव के लिए, क्योंकि जीव के पास मन होता है और आत्मा का तो परम धाम का दिल है। मन तो यहाँ के भाव से कह देते हैं, लेकिन वो दिल है जिसमें धाम धनी विराजते। तो अब आप जीव को क्या करना है? अपने मन को एकाग्र करके धाम धनी की वाणी का चिंतन मंथन और उनके स्वरूप का अपने मन के अंदर धारण कर मन वाचा कर्म। और वाचा क्या है? वचन। जो सुंदर साथ भी दूसरे सुंदर साथ से मिले तो बात करे धाम धनी की। इन वतनी सो बुझ कीजिए
जो खींचे तरफ वतन। सिर्फ धाम धनी की बात होगी तो मन और वाचा ये हो, और कर्मन इस संसार में जीव पूरी श्रद्धा समर्पण के साथ सुंदर साथ की सेवा ही धाम धनी की सेवा है, उसमें लग जाए। कर मन वाचा कर्म, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। अब आत्मा की जागनी क्या कहा जाए? जब उसको अपने मूल तन के सुखों की याद आ जाए और उन सुखों की एक प्रतिबिंबित लहर जीव को मिल जाए तो वो भी उस अमृत रस को चखकर अखंड हो जाए। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, याही सो हो ये सन्मुख। तो जब धाम धनी के स्वरूप की, अपने मूल स्वरूप की, परम धाम की स्वरूप की, वहां की सब लीलाओं की याद आ जाए तो जानो आत्मा अपने दिल से जागृत हुई। यही अपनी जागृति जो याद आवे निज सुख। उनो अंतर आंखें, उनो यानी परात्म, दिल के नैन, उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम आत्मा देखे वो नजर, यानी कि पर आत्म की नजर से देखें जो देखा करते हैं परम धाम में। परम धाम के सुख लेने का अवसर किसको मिलता है? पर आत्म। तो जो सुख पर आत्म लेती है वो सुख को याद करके जब आत्म अपने दिल में लेती है तो वो निज सुख कहलाता है, अपना सुख। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवे। और जब तक वो मूल अद्वैत अद्वैत वाहिद वाहिदत जुगल स्वरूप, अपने मूल स्वरूप और परम धाम की याद न आई तो इश्क न आया, और ये आया तो इश्क आया समझो। और बिना इश्क के धाम धनी के सन्मुख नहीं हो सकते। जब इश्क इनो आवसी तब देखेंगे मुझको, इश्क बिना इन अर्स में मैं मिलो नहीं इन सो। रब्द रूहों ने हक सो किया इश्क का जोर, सो इश्क बिना इन अर्स में बैठ ना सके कोई। और धाम धनी अपनी रूहों के वास्ते, लाड़ के वास्ते सब कुछ करेंगे, उनके बीच में रहेंगे, अपना इल्म देंगे, उनको जगाएंगे, हल्के हल्के जगावत ऊपर करत बहुत तक सो। इस ब्रह्मांड में तो असराफील के द्वारा धुंध भी बजा रहे हैं, लेकिन अपनी रूहों को बड़े लाड से, बड़े प्यार से जगा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तो यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इश्क याही सो आवही, इश्क याही सो आवही, याही सो होइए सन। तभी आत्म पर आत्म से अरस परस होकर धाम धनी के स्वरूप के समक्ष खड़ी होती है।
अरस परस होना यानी आत्मा भी पर आत्म के श्रृंगार में सच जाती है। पर आत्म का श्रृंगार क्या है? बाह्य तत्व का श्रृंगार, इश्क का श्रृंगार। उसको मात्र वस्त्र भूषण न समझ ले। जब इश्क की रंग भरी ओढ़नी मैं ओढ़ लेती हूं, मेरी चुनरिया इश्क के रंग से रंग जाती है, तो पिया के सन्मुख मैं खड़ी हो जाती है और थाम धनी अपने नैनों से प्रेम का रस पिलाते रहते हैं। वो पिलाते रहते हैं, हम पीते रहते हैं। इश्क धनी को आवही, याही याद के मारे। अगर हमारे अंग अंग में धाम धनी की याद है, ऐसी याद जिसके लिए कोई प्रयास न करना पड़े, वो हमारा स्वभाव हो जाए। जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या कोई हमें याद दिलाता है कि अरे आधे घंटे से आपने सांस नहीं ली, ले लीजिए? ऐसा तो नहीं होता। श्वास की प्रवाह तो आती जाती सदैव निरंतर रहती है। उसी प्रकार से आत्मा का ये स्वभाव ही हो जाता है कि धाम धनी की याद उसके अंग अंग में, रग रग में बसी रहती है। न्यारा निमक न हो वही, करने बड़े न याद। अलग से याद नहीं करना, वो स्वभाव हो जाता है। आशिक को मासूक का कछु इन विध लाग्या स्वाद। तो जब ऐसा स्वाद लगता है तो इश्क आया जाने। इश्क धनी को आवही, याही याद के माहे। इश्क जोश सुख धनी बिना, और पैदा कहूं ना है। इश्क का जोश। धाम धनी फरमाते हैं, जोश का नाम लेते ही सुंदर साथ ज्ञान के चंगुल में ऐसा फंस जाता है कि श्री धनी जी को जोश यानी जबराइल फरिश्ता। जब आप इस संसार से अलग हो जाते हो, चितवन में रहते हो, तो इस जोश का काम नहीं रहता। इस जोश का काम रहता है आपको उस स्थिति में पहुंचाना जहां से आप चितवन के द्वारा अपनी उड़ान खुद भर सको। वहां जोश और असराफी बुद्धि दोनों आकर आपको उस कगार पे खड़ा कर देते हैं कि अब आप समग्र हो, सक्षम हो उड़ जाने के वास्ते। और वहां से आत्मा अपनी उड़ान भरती है परम धाम। तो जोश का काम होता है, यानी धनी जी का जोश, जबराइल का और असराफील का, कि आपको उस मुहाने में पहुंचा दे जहां से आप अपनी उड़ान भर के अपने प्राण प्रीतम से अरस परस हो जाओ। इश्क धनी को आवही, याही याद के माहे। इश्क जोश सुख धनी बिना। इश्क के जोश का सुख धनी ही देते। सुगन मेरा मानो नहीं, सबे भरे इश्क के जोश। इश्क का उमंग, उत्साह पर आत्म के अंग अंग में प्रस्फुटित होता रहता है। वो जोश है इश्क का। सुकन मेरा माने नहीं,
सबे भरे इश्क के जोश, सबे नाचे गावे कूदही, कहा करे हमें फरामोश। हम सब इश्क के जोश में ऐसे भरे थे कि हमें पता नहीं था कि इश्क का स्वरूप कैसा है, किसका है। वो इश्क का जोश होता है जो हमें हर तरह से और चीजों से विसरा देता है। बस इश्क इश्क इश्क। तो इश्क जोश का जो सुख है, इश्क के जोश का जो सुख है, वो धनी बिना और पैदा कहूं ना है। और वो इश्क का जोश, इश्क भी धनी का और इश्क का जोश भी धनी का। धाम धनी ही वो लाड़ देते हैं हमें और हम उसमें जीते हैं। ताथे पल पल में ढिग हो ये, सुख लीजिए जोश इश्क। और डूबते जाइए हर क्षण हर पल चितवन। और चितवन में इश्क के जोश का सुख जैसे पर आत्म लेती है, वैसे ही आत्माएं ले सुख लज्जत अरस्तन खींचे। धाम धनी के दिल की जो लाड़ लज्जत है, जैसे पर आत्म लेती है, वैसे ही आत्माएं भी ले। ताते पल पल में ढिग हो, यानी कि गलते जाए। अब इस संसार से क्या लेना देना। धाम धनी के दिल लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी ना है। वो खेले प्रेमे पार पिया सो, देखन को तन सागर माए। ये तन तो दिख रहा है, लेकिन इस पिंड से, इस ब्रह्मांड से आत्माएं प्यारी है। उनकी सुरता, उनकी चितवन धाम धनी के स्वरूप में लग जाती है। ताथे पल पल में ढिग होइए, सुख लीजिए जोश इश्क। त्यों त्यों देह दुख उड़सी, संग तज मुनाफक। ये मुनाफक जो है ना, मन है, जीव का मन, जिसके ऊपर आत्मा विराजमान है। और ये मन मुनाफक है, इब्लीस बैठा है। वो धाम धनी की तरफ आने को रोकता है। जीव तो जब वाणी सुनता है तो उसको धाम धनी को पकड़ना हो, लेकिन मन उसको विचलित कर देता है कि अब रुको जरा। तो वो मुनाफक का स्वरूप है। ऐसे काफर से सावचेत रहो। और ये ऐसी रस्सा कशी होती कि आत्म धाम धनी की तरफ जाती है और माया जो जीव के मन के ऊपर बैठकर जीव को माया में खींचती है और आत्म को धाम में, धाम धनी का बल खींचता है। और ये रस्सा कशी की जो लीला है वो मन रूपी मुनाफक की है। त्यों त्यों देह दुख उड़सी, संग तज मुनाफक। इस मन के स्वरूप को तज दो, यानी इब्लीस की बैठ ना होने दो, तो देह के दुख जो है उसको भी धाम धनी हटा देगी और सुरता लग जाएगी धाम।
तो ताथे पल पल में ढिग होइए गलिए, सुख लीजे जोश इश्क, और इश्क के जोश का सुख जैसे पर आत्म लेती है वैसे ही आत्माएं भी ले। त्यों त्यों देह दुख उड़सी, और जैसे जैसे इश्क आता जाएगा, जैसे जैसे उसका सुख की लहरें आत्मा के दिल में आती जाएंगी, अब आत्मा से आत्मा का इस देह में रहते हुए भी देह की कोई ख्वाहिश नहीं। और धाम धनी ऐसा प्रबंध कर देते हैं कि देह के ऊपर जो माया का दुख आता है उसको दूर कर देते हैं। ऐ जबराइल जा, इसके दुखों को दूर कर और आत्मा को मेरे पास आने दे, और जीव को भी इसका सुख पहुंचा देना। त्यों त्यों देह दुख उड़सी, संग तज मुनाफक, बस ये मुनाफक रूपी मन को त्याग। तो इस चौपाई को एक बार सुनकर साथ बड़े प्यार से अपने दिल में नमी चौपाई को लेते हुए दोहरा लीजिए। ताथे पल पल में ढिग होई, सुख लीजे जोश इश्क, त्यों त्यों देह दुख उड़सी, संग तज मुनाफक, संग तज मुनाफक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे